हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराना है, ठीक है, इक्वल हैं या नहीं। जैसे मान लो दो स्ट्रिंग्स ली मैंने सेम सेम, ठीक है, अगर सेम है तो आपको इक्वल प्रिंट कराना है और अगर सेम नहीं है तो नॉट इक्वल। पर आपको फंक्शन का यूज़ नहीं करना है जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है, विदाउट उसके यूज़ के आपको करना है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ str1, ठीक है, और एक स्ट्रिंग लेता हूँ str2, ठीक है, और इनका इनपुट ले लेता हूँ f gets स्ट्रिंग नेम कोमा साइज कोमा stdin, ठीक है। ये प्री डिफाइंड होता है stdin, str2 कोमा 100 कोमा stdin, ठीक है। ये इनपुट ले लिया हमने और यहाँ पर लिख देता हूँ printf enter here, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक while लूप लगाऊंगा और उसमें कंडीशन लगाऊंगा कि str1 आई, पहले आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, ऊपर आई को इनिशियलाइज करता हूँ आई इक्वल टू जीरो से, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर str आई नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और str2 आई कोई भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक है, अगर ऐसा ऐसी कंडीशन होती है तो हम लूप में घुसेंगे। ये मैंने क्यों लगाया, देखिए, अब मैंने मान लो दो स्ट्रिंग ली, एक मैंने लिया वी आई एस एच एल और एक लिया इससे कम साइज का, मान लो मैंने ले लिया वी आई एस एच ए, ठीक है, एल नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू पहले जीरो होगी, फिर आई के लिए वन होगी, एस के लिए टू होगी, एच के लिए थ्री होगी, फिर ए के लिए फोर होगी। लेकिन जब फाइव होगी तो ये हो जाएगा नल, मतलब ये नल हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब ये पूरी कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। अब इसका मैंने इस ये कंडीशन क्यों लगाई है ये आपको भी पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, इफ जो एस टी आर वन है, ठीक है, एस टी आर वन इज नॉट इक्वल टू एस टी आर टू, ठीक है, अगर एस टी आर वन जो है उसके एलिमेंट्स एस टी आर टू के इक्वल नहीं है तो मैं एक ऊपर एक वेरिएबल लूंगा और उसको इनिशियलाइज कराऊंगा टी इक्वल टू वन से, ठीक है, और यहाँ पे उसको अपडेट करा दूंगा मैं टी इक्वल टू जीरो से, और इसको कर दूंगा मैं ब्रेक, ठीक है, और इस कंडीशन से, इफ कंडीशन से बाहर आकर मैं यहाँ पे यहाँ आई को अपडेट करा दूंगा आई प्लस प्लस से, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आके मैं कंडीशन लाऊंगा, इफ अगर मान लो टी की वैल्यू इक्वल इक्वल टू वन है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर टी की वैल्यू वन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, मान लो टी की वैल्यू वन है, मतलब इस कंडीशन में ये अंदर गया ही नहीं, इस कंडीशन में अंदर नहीं गया का मतलब क्या है, कभी भी कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग का इक्वल नहीं हुआ, मतलब इक्वल हुआ, सॉरी, है ना, इक्वल हुआ तभी तो इसमें नहीं गए, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, इक्वल नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास क्या टी की वैल्यू है वन, तो वन हुआ तो इसका मतलब क्या है, टी की वैल्यू जीरो से अपडेट नहीं हुई, मतलब इस कंडीशन में अंदर नहीं गए, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट इक्वल, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। अब एल्स मान लो टी की वैल्यू अगर जीरो है, अपडेट हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे प्रोग्राम को एंड रिटर्न जीरो, रन करते हैं। मान लो मैं लेता हूँ स्ट्रिंग का नेम वी आई एस एच ए एल और दूसरी स्ट्रिंग का नेम मैं ये ले लेता हूँ, दोनों का सेम है, ठीक है, तो स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, अब अलग अलग लेते हैं, मान लो यहाँ ले लिया मैंने विशाल और यहाँ ले लिया प्रेम, तो एंटर करते हैं, डिफरेंट है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, एक कैरेक्टर भी अगर डिफरेंट हो गया तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल प्रिंट होगा। देखते हैं वी आई एस एच ए एल
और मान लो एस और एच को मैं स्वैप कर दूं तो क्या होगा, VIHSAL, तो डिफरेंट हो गए स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो एंटर करेंगे, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।